हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आर एजुकेशन लर्निंग इंग्लिश। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सच एज, सच दैट, इन सच अ वे दैट। इन सभी वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है और इन्हें कब और कैसे यूज करते हैं, इनके कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सच की। सच के दो मीनिंग होते हैं। सच का फर्स्ट मीनिंग होता है ऐसा वैसा, इस प्रकार का या उस प्रकार का। चलिए इसे एग्जाम्पल में यूज करना सीखते हैं। देयर इज नो सच थिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सच का मतलब है ऐसा या वैसा। आई डू नॉट लाइक सच अ मूवी, मुझे इस तरह के मूवी या वैसे मूवी पसंद नहीं है। हाउ कैन यू बिलीव सच अ थिंग, तुम इस तरह की चीजों में विश्वास कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे सच अ थिंग का मतलब है इस तरह की। आई लाइक सच चिल्ड्रन, मुझे इस तरह के बच्चे पसंद हैं या उस तरह के बच्चे पसंद हैं। जब भी आपको कहना हो ऐसा वैसा या इस प्रकार का या उस प्रकार का, उसके लिए आप सच का यूज करते हैं। और इन चारों सेंटेंसेस में सच का मीनिंग यही है, ऐसा वैसा या इस प्रकार का उस प्रकार का। सच का सेकंड मीनिंग होता है इतना, मतलब सो ग्रेट। जब आप किसी चीज की डिग्री पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं तब हम सच का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। वी आर मीटिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, हम इतने लंबे समय बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद, लेकिन यहाँ पे सच क्या कर रहा है, लॉन्ग पे एम्फेसाइज कर रहा है कि लंबे समय तो है, इतने लंबे समय के बाद, इसलिए हमने कहा है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो जब भी आप किसी डिग्री पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं तब हम सच का यूज करते हैं। आई डेंट नो यू आर सच अ ग्रेट डांसर, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे डांसर हो। तो यहाँ पे सच अ गुड डांसर क्या कर रहा है, गुड पर एम्फेसाइज कर रहा है कि इतने अच्छे। दैट्स सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, वह काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सच जो है इंटरेस्टिंग पर एम्फेसाइज कर रहा है। दैट्स सच एन इंटरेस्टिंग मूवी। तो सच जब आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं किसी डिग्री पे तब हम सच का यूज करते हैं। आई हैव नेवर हैड सच ए डिलीशियस फूड इन माई लाइफ, मैंने इतना डिलीशियस फूड आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया। तो यहाँ पर हम क्या करें, डिलीशियस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, सच डिलीशियस फूड, कि इतना डिलीशियस फूड। तो जब भी आप किसी भी डिग्री पर एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि इतना, तब आप सच का यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं सच एस की। जब सच के साथ एस लगता है तो इसका मीनिंग बदल जाता है। सच एस का मीनिंग हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे, उदाहरण के लिए। ये सभी सच एस के मीनिंग हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। I have many books such as Rich Dad Poor Dad and Think and Grow Rich. मेरे पास कई किताबें हैं, जैसे उदाहरण के लिए Rich Dad Poor Dad और Think and Grow Rich। तो यहाँ पर such as का मतलब है जैसे और उदाहरण के लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। There are many social evils in the society such as discrimination, untouchability and dowry system. समाज में कई सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और डाउरी सिस्टम। तो यहाँ पे सच एस का मतलब है जैसे और उदाहरण के लिए। यू नीड टू कैरी एसेंशियल आइटम सच एस वाटर बॉटल, अम्ब्रेला एंड ट्रैकिंग शूज। तुम्हें एसेंशियल आइटम कैरी करने की जरूरत है, जैसे उदाहरण के लिए वाटर बॉटल, अम्ब्रेला एंड ट्रैकिंग शूज। तो यहाँ पे सच एस का मतलब है जैसे, उदाहरण के लिए। तो इन तीनों सेंटेंसेस में सच एस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सच दैट की। सच दैट का मीनिंग होता है ऐसा कि। जब आप किसी रीजन को बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तब आप सच दैट का यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। इट वॉज सच अ हॉट डे दैट वी स्टॉप प्लेइंग, इतना गर्म दिन था कि हमने खेलना बंद कर दिया। हमने खेलना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ही गर्म दिन था। सबसे पहले हम एम्फेसाइज करते हैं सच अ हॉट डे पे, और दैट वी स्टॉप प्लेइंग, फिर उसका रिजल्ट रहा कि हमने खेलना बंद कर दिया। और हमने खेलना क्यों बंद कर दिया, इट वॉज सच अ हॉट डे। तो जब भी आप रीजन को बताना चाहते हैं तब आप सच दैट का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। रशिया इज सच अ बिग कंट्री दैट इट हैज 11 टाइम जोन्स, रशिया इतनी बड़ी कंट्री है कि इसके 11 टाइम जोन्स हैं। इसके 11 टाइम जोन्स क्यों हैं, इसके रीजन क्या है, बिकॉज
रशिया इज सच अ बिग कंट्री है, बहुत ही बड़ी कंट्री है। यू हैव सच गुड मैनर्स दैट एवरीवन लाइक्स यू। तुम में इतने अच्छे गुण हैं कि सभी तुम्हें पसंद करते हैं। सभी तुम्हें क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि यू हैव सच गुड मैनर्स, क्योंकि तुम में बहुत ही अच्छे गुण हैं। तो जब भी आप किसी रीजन को बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आप सच दैट का यूज करते हैं। सच का लास्ट यूज है इन सच अ वे दैट। इसका मीनिंग होता है इस तरीके से या उस तरीके से। जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज किस तरीके से की जाती है, इन विच मैनर समथिंग इज डन, तब हम इन सच अ वे दैट का यूज करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल में यूज करना सीखते हैं। He looked at me in such a way that I quickly became afraid of him. उसने मुझे इस तरीके से देखा कि मैं एकदम से उससे डर गया। तो यहाँ पे इन सच अ वे का मतलब है इस तरीके से। एक और एग्जांपल लेते हैं। The application has been designed in such a way that anyone can use it. एप्लीकेशन इस तरीके से डिजाइन की गई है कि कोई भी इसे यूज कर सकता है। तो इन सच अ वे का यहाँ पे फिर मीनिंग है इस तरीके से या उस तरीके से। I will make you understand in such a way that you will never forget. मैं तुम्हें इस तरीके से समझाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे इन सच अ वे का मतलब है इस तरीके से या उस तरीके से। तो जब भी आप बताना चाहते हैं कि कोई काम किस तरीके से किया जाता है, इन विच मैनर समथिंग इज डन, उसके लिए आप इन सच अ वे दैट का यूज करते हैं। आई होप आपको इन चारों वर्ड्स के मीनिंग बहुत ही समझ में आ गए होंगे कि इन्हें कब और कैसे यूज करते हैं, इनका क्या कॉन्टेक्स्ट होता है। If you love this video, do comment, like and share. See you in the next video. चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, it motivates me.